राहुल गांधी के साथ आए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। विपक्ष के नेता के आरोप गंभीर, जांच जरूरी। ज्ञानेश कुमार शपथ पत्र की जगह जांच के आदेश दें। चुनाव आयोग ने मांगा है राहुल के आरोपों पर शपथ पत्र। राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। दावा किया है कि 2024 का चुनाव चोरी हुआ है। जनता ने वोट इंडिया को दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने जीत बीजेपी को सौंप दी। चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, फिर भी हमने बीजेपी को बहुमत से पहले ही रोक दिया। अगर बीजेपी को 20 से 25 सीटें कम मिलती तो वो सरकार में नहीं, विपक्ष में होती। चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत के चलते ही आज मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। राहुल ने जो आरोप लगाए उसके पक्ष में सबूतों का पहाड़ भी रख दिया, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि हमें शपथ पत्र दीजिए कि जो 1 लाख से ज्यादा वोटों पर सवाल उठाए गए हैं, हर एक सवाल सही है तो ही हम जांच करेंगे। नहीं तो जैसा कि मोदी राज में होता आया है कि आरोप कितने भी गंभीर हो, हम तो उन्हें बिना जांचे ही खारिज करेंगे। वो ही इस बार भी होगा। यानी विपक्ष के पास जो एकमात्र रास्ता है सुप्रीम कोर्ट जाने का, वो वहीं जाए। सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश लाए तभी कोई बात होगी। यानी राहुल जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत है, चुनाव आयोग उस पर मुहर भी लगाता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा जा रहा है, उसे लेकर अब चुनाव आयोग के अधिकारी ही सवाल कर रहे हैं कि क्या बीजेपी के सवालों पर भी इसी तरह से शपथ पत्र मांगे जाते। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने तो ज्ञानेश कुमार, जो इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनसे ही सवाल कर दिया कि वो जांच क्यों नहीं करा रहे हैं। पूरी चुनावी प्रक्रिया सवालों में है और वो आंख बंद किए बैठे हैं। तो राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग में पड़ी फूट को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। तो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर है। चुनाव आयोग को तुरंत ही इसकी जांच करानी चाहिए। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त तो ओपी रावत ने चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 7 अगस्त को सबूतों के साथ आरोप लगाए और चुनाव आयोग ने अभी तक इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया। वो राहुल गांधी से ही सवाल क्यों कर रहा है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। अगर ये सवाल विपक्ष के नेता ने 7-8 साल पहले उठा दिए होते तो अब तक तो जांच भी शुरू हो जाती। लेकिन अब चुनाव आयोग को क्या हो गया है, क्यों वो जांच नहीं करा रहा है। अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ से बात करते हुए ओपी रावत ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्य चुनाव आयुक्त था, हमारी नीति ये थी कि अगर किसी पार्टी का कोई वरिष्ठ पदाधिकारी चुनाव प्रक्रिया पर किसी भी तरह का आरोप लगाता है तो हम उन आरोपों पर स्वतः संज्ञान लेते थे, उसकी जांच करते और आम आदमी के सामने सबूतों के साथ अपनी बात रखते थे, जिससे जनता का भरोसा लोकतंत्र में बना रहे। हमने कभी भी पार्टियों की तरफ से आने वाली शिकायत का इंतजार नहीं किया। अगर आरोप लगे तो खुद सामने आकर जवाब दिया, वो भी सबूतों के साथ, जांच के बाद। अब ओपी रावत ने जो कहा है कि क्या राहुल गांधी के आरोपों के बाद वो ही सब कुछ हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी राहुल के आरोपों पर स्वतः संज्ञान ले रहे हैं, तो जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। बल्कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग और बीजेपी में मिली भगत है, ज्ञानेश कुमार उसे ही सच साबित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर सिर्फ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने ही चुनाव आयोग से सवाल नहीं किए, बल्कि पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त यशोवर्धन आजाद ने भी कहा है कि आखिर देश में क्या हो रहा है। राहुल ने जो आरोप लगाए हैं उस पर बीजेपी चुनाव आयोग से सवाल क्यों नहीं कर रही, उसका बचाव क्यों कर रही है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया जिसमें लिखा कि उम्मीद थी कि सत्तारूढ़ दल बीजेपी के सदस्य चिंता व्यक्त करेंगे और राहुल के साथ मिलकर चुनाव आयोग से पूछेंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन जवाब देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कौन जाने कि धोखेबाज मतदाताओं ने किसे वोट दिया, उन्होंने इस संसदीय क्षेत्र को क्यों चुना। एक और धोखाधड़ी के तथ्य, सुप्रीम कोर्ट जाइए, चुनाव आयोग कहता है कि शपथ लेकर बताइए। चौंकाने वाला। कई पूर्व नौकरशाहों ने भी राहुल गांधी के बयान पर चुनाव आयोग से सवाल किए हैं और कहा है कि आखिर आयोग राहुल गांधी से शपथ पत्र क्यों मांग रहा है। चुनाव आयोग का रवैया चिंता बढ़ाने वाला है, लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उसकी तरफ से राहुल गांधी के आरोपों का खंडन नहीं किया जा रहा। वो ये दावा नहीं कर रहा है कि राहुल ने जो सबूत सामने रखे हैं वो झूठे हैं और इसके सबूत भी नहीं दे रहा है। उल्टा विपक्ष के नेता पर ही सवाल उठा रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से
राहुल गांधी के आरोपों को लेकर कहा गया। राहुल गांधी की तरफ से कई आरोप लगाए जा रहे हैं और मीडिया में रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जबकि उन्होंने कभी कोई लिखित शिकायत नहीं की है। पहले भी उन्होंने कभी व्यक्तिगत रूप से अपनी तरफ से पत्र नहीं भेजा है। उन्होंने दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया था। इसके बाद कांग्रेस कमेटी के एक वकील ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा। हमारा 24 दिसंबर 2024 का जवाब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। फिर भी राहुल गांधी दावा करते हैं कि चुनाव आयोग ने कभी जवाब नहीं दिया। यानी चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि उस पर कोई भी आरोप लगाता रहे वो जवाब नहीं देगा। ऐसे में चुनाव आयोग कोई भी दावा करे और चुनाव आयोग के समर्थन में हर बार खुलकर सामने आने वाली बीजेपी और उसका सोशल मीडिया विंग जो इस तरह की चर्चा को भटकाने की कोशिश में जुट जाता है, इस बार भी उसका रवैया ठीक वैसा ही है। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने जो सबूत सामने रखे हैं वो इतने मजबूत है कि बीजेपी भी अब इस मुद्दे को भटकाने में कामयाब नहीं हो पा रही है, बल्कि वो चुनाव आयोग का जितना ज्यादा बचाव करने की कोशिश कर रही है उतना खुद ही घिरती जा रही है, क्योंकि बीजेपी देश का अकेला ऐसा दल है जो चुनाव आयोग का लाभार्थी माना जा रहा है। ऐसे में अब चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी है कि राहुल गांधी की तरफ से उठाए गए हर सवाल का जवाब दे। ये कहने से उस पर उठ रहे सवाल अब खत्म नहीं होंगे कि नेता विपक्ष के आरोप गंभीर नहीं है, और अगर ऐसा होता भी है तो यह साफ हो जाएगा कि जब कभी सरकार बदलेगी तो जैसा राहुल गांधी ने कहा कि आज के जो चुनाव आयुक्त हैं वो अपनी कारगुजारियों का दंड भोगेंगे। राहुल गांधी ने ठीक ही कहा है कि सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की विसंगतियों को पकड़ने में इतना वक्त लगा क्योंकि हमारी तमाम मांगों के बावजूद चुनाव आयोग मशीन रीडेबल वोटिंग लिस्ट देने को तैयार नहीं है। अगर चुनाव आयोग हमारी डिमांड मान ले तो कुछ ही दिनों में हम एक नहीं बल्कि 10-20 विधानसभा सीटों का फर्जीवाड़ा खोलकर रख देंगे। वैसे राहुल गांधी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग की बेचैनी भी साफ साफ दिखाई दे रही है। उसकी तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं उनका बीजेपी समर्थक मीडिया भी बचाव नहीं कर पा रहा है। वैसे उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी देखा होगा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी लोकतंत्र की चोरी को रोकने की दिशा में कोई ना कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, क्योंकि बिहार से भी ऐसी शिकायतें आने लगी हैं और चुनाव आयोग की वोटिंग लिस्ट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी कर रहा है और अब इस सुनवाई में वोट चोरी का मुद्दा भी शामिल हो सकता है, जो चुनाव आयोग और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।